हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। अगर आप ऐसा पोर्ट्रेट ड्राइंग बना रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि इस पोर्ट्रेट ड्राइंग में कुछ भी डेप्थ नहीं है और बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। एक्चुअल में पोर्ट्रेट ड्राइंग ऐसा दिखना चाहिए। इसमें आप देख रहे हो कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड में कितना डिफरेंस है। जो राइट साइड है वो रियलिस्टिक है और लेफ़्ट साइड जो है काफ़ी सा फ्लैट सा लग रहा है। तो आओ स्टार्ट करते हैं सीखना कि ये राइट साइड पे मैंने शेडिंग कैसे की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पेंसिल कियोस्क को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइबर्स के ना ही यूट्यूब मुझे कुछ दे पाएगा और ना ही मैं आपको अच्छी वीडियोस दे पाऊँगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो में। तो इसमें बना रहे शाहरुख का पोर्ट्रेट। ये है शाहरुख का पिक्चर और ये है आपका ड्राइंग। इसमें ड्राइंग तो अच्छे से हो चुका है, लेकिन इसमें शेड्स प्रॉपरली नहीं हुए। तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? जो एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है वो है डेप्थ। डेप्थ का मतलब है गहराई। अभी जो ये जो पोर्ट्रेट बना है वो काफ़ी फ्लैट सा दिख रहा है। इसमें ना ही कुछ चीज़ अंदर जा रही है और ना ही कुछ चीज़ बाहर आ रही है। अभी ये पोर्ट्रेट 2 डायमेंशनल लग रहा है। इसको 3 डायमेंशनल बनाने के लिए इसमें गहराई डालनी ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होते हैं डार्क शेड्स, सेकंड लाइट शेड्स और थर्ड आता है उन दोनों के बीच के मिड टोन्स। कभी भी डार्क शेड्स डालने से डरना नहीं है। एक पोर्ट्रेट के अंदर एक्सट्रीम डार्क और एक्सट्रीम लाइट शेड्स दोनों होने चाहिए। तब ये पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं। इसका राइट साइड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आईब्रोज़ है, आप देख सकते हो कि आईब्रो के हेयर्स कितने ज़्यादा डार्क है। तो हम सबसे पहले आईब्रोज़ के हेयर्स को प्रॉपरली एकदम डार्क कर लेंगे, ताकि वो हमारे जो फेस है उससे अपलिफ्टेड लगे, ऐसा नहीं लगे कि फेस के अंदर है। तो ये मैं 6B पेंसिल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि पेंसिल कौन सी यूज़ कर रहे हो वो भी बता दो। तो हेयर्स के लिए आपको एकदम डार्क पेंसिल चाहिए होती है। इधर 6B ले लो या 8B ले लो। तो सबसे पहले मैं प्रॉपरली डार्क आई हेयर्स बना देती हूँ। तो आई भी इधर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि आई स्किन से बाहर है। आई को हमेशा थोड़ा सा पॉप आउट होना चाहिए, तो उसके लिए उसमें डार्क शेड्स डालने बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आइरिस है, आइरिस काफ़ी डार्क होता है। ठीक है, इसमें जो है शाहरुख का आइरिस बहुत ज़्यादा डार्क है। किसी का लाइट भी होता है, किसी का डार्क होता है, रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको फ्लैट नहीं छोड़ देना है। अब जो प्यूपिल है वो सबसे ज़्यादा डार्क हो जाएगा पूरे आई के अंदर। तो प्यूपिल तो ऑलरेडी हमारा डार्क है। अब मैं उसके आसपास आइरिस को भी डार्क कर लूँगी, क्योंकि शाहरुख का जो आइरिस है वो काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अपर आईलिड की लाइन को भी डार्क कर देंगे, टीयर डक को भी डार्क कर लेंगे, और फिर आता है हमारा जो स्क्लेरा का पार्ट, जो वाइट पार्ट है, उसके एजेस को भी डार्क कर लेंगे। ये सारी डिटेल्स की आई को किस तरह से रियलिस्टिक बनाना है, इसकी मैंने अलग से प्रॉपर एक वीडियो बना दी है। तो आप वो वीडियो प्लीज़ जाके देख लो कि किस तरह से हम हमारी आई को रियलिस्टिक बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एक डिटेल्स के बारे में, आई के एक एक डिटेल के बारे में नहीं बताऊंगी। अब हम जैसे कि डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्रीज लाइन है जहाँ पे स्किन फोल्ड हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्किन अंदर जा रही है, तो यहाँ पे डेप्थ दिखानी है। तो ये जो लाइन हो जाएगी क्रीज लाइन, वो एकदम ज़्यादा डार्क लेनी है। ठीक है, ये लाइन भी मैंने 6B से बनाई है। आई की अपर आईलिड की लाइन भी मैंने 6B से बनाई है, और अंदर जो शेड्स किया है वो 2B से किया है। तो वो हो जाने के बाद यहाँ पे हमें डार्क और लाइट का डिफ्रेंसिएशन देना है। जो ऊपर ब्राउ बोन होगा वो लाइट होगा और नीचे की तरफ डार्क होगा। तो यहाँ पे राउंड फॉर्म में मैं क्रीज लाइन के ऊपर डार्क शेड्स रखूँगी और ऊपर की तरफ लाइट शेड करके इस तरह से एक हल्का सा बल्ज फॉर्म करेंगे। अब जब भी कोई भी लाइन इस तरह से डार्क बना रहे हो तो उसको ऐसे ही मत छोड़ दो, उसके पास में जो शेड कर रहे हो उसको भी डार्क रखो और फिर स्लोली स्लोली उसको लाइट करते जाओ। वो जो लाइन है ना वो अलग से नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। लाइन नहीं होती है, वो डेप्थ होती है। वहाँ पे स्किन अंदर जा रही होती है फोल्ड होके। तो हमें लाइन नहीं बनानी है, हमें डेप्थ देना है। तो उसके पास में हमेशा डार्क शेड ऐड। अब यही नोज़ का पार्ट है। नोज़ को ऊपर दिखाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए उसके साइड्स में डार्क शेड्स डालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है ना स्किन हल्की से पिंच हो रही है, मतलब स्किन अंदर जा रही है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क शेड लेना है। अगर यहाँ पे आपने एक्सट्रीम डार्क शेड नहीं लिया, हल्के हल्के से शेड्स ऐड किए, तो आपका नोज़ अपलिफ्टेड नहीं लगेगा। आई के एरिया को हल्का सा नीचे दिखाना होता है और नोज़ के एरिया को ऊपर दिखाना होता है, बिकॉज जो नोज़ होता है वो अपलिफ्टेड होता है। तो यहाँ पे मैं अगेन 6B से ही इसको डार्क कर रही हूँ। लाइट पेंसिल से काम मत करो, 6B और 8B यूज़ करने की आदत डालते रहो, लेकिन स्टार्ट हमेशा एक हल्के लाइट शेड से करना है और धीरे धीरे शेड्स को बिल्ड करते जाना है 6B और
8B में, लेकिन 6B और 8B यूज़ करने की हैबिट डालते रहो। लोअर आईलिड की लाइन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी होती क्योंकि वहाँ पे हमें ज़्यादा डेप्थ नहीं दिखानी होती है, वहाँ ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो रहा होता है, इसलिए उसको हल्का सा लाइट रख के उसके ऊपर शेड्स डाल के हल्का सा बल्जी बना देंगे। नोज़ के एरिया में यहाँ नीचे की तरफ भी मैं वापस से डार्क शेड ऐड कर रही हूँ। एक बार स्टार्ट कर रही हूँ मैं 2B से और फिर धीरे धीरे उस पर 4B और 6B का काम करते करते शेड्स को ऐड करते जाना। डायरेक्टली 6B से स्टार्ट मत कर लेना, स्लोली स्लोली शेड्स ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हमें डेप्थ दिखानी है। डेप्थ क्या होगा, ये जो हाइट दिख रही है हमको नोज़ की वो दिखानी है, और वो हाइट दिखाने के लिए हमको डार्क शेड्स डालने ज़रूरी है। अगर जितना इसको डार्क बनाओगे ना वो उतना ज़्यादा हाइटेड दिखेगा, उतनी ज़्यादा हमें डेप्थ दिखेगी। तो अगर आप उसको डार्क नहीं करोगे, लाइट शेड्स रखोगे, तो डेप्थ दिखाई ही नहीं देगी, वो फ्लैट हो जाएगा। इसके लिए डार्क शेड्स डालने बहुत ज़रूरी है। ये नोज़ की विंग हो गई, यहाँ पे भी एक डार्क लाइन कर दी और फिर हल्का सा शेड भी ऐड किया। सिर्फ डार्क लाइन करके नहीं छोड़ देना, लाइन जैसा कुछ भी नहीं होता है, हर जगह वो डेप्थ होती है। यहाँ पे शैडो दिख रहा है, अब शाहरुख के ये वाले जो गाल पे है ना हल्के से डिम्पल्स गिरते हैं, मतलब डिम्पल का क्या मतलब हो गया, स्किन वहाँ पे हल्की सी अंदर जा रही है, मतलब अगेन डेप्थ दिखानी है। तो वहाँ डेप्थ दिखाने के लिए हमें उस एरिया पे डार्क शेड ऐड करना पड़ेगा। अब उसको जितना ज़्यादा डार्क करोगे वो उतना ज़्यादा अंदर जाएगा। अभी ये डिम्पल है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है, लेकिन इनफ डार्क करना है कि लगे कि वो वहाँ से स्किन हल्की सी अंदर जा रही है। अब ये चीक का पार्ट हो गया। चीक के पार्ट में हमें काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट दिखाना है, तो ये इस तरह से ऊपर से राउंड होके नीचे जाएगा, इस तरह से राउंड होके नीचे शेड करना है। और जो बीच का ये वाला पार्ट है ये लाइट होगा, ऊपर डार्क होगा और नीचे डार्क होगा। किसी भी चीज़ को लाइट दिखाने के लिए उसके आसपास में डार्क शेड्स करने ज़रूरी है, तभी वो चीज़ डार्क दिखेगा। बिकॉज़ हमें चीक को ऊपर दिखाना है, बाहर निकलते हुए दिखाना है, तो वहाँ पे हमें लाइट शेड्स डालना ज़रूरी है। आप लाइट डालोगे तभी लगेगा कि वो बाहर आ रहा है। अब अगर वो बाहर आ रहा है तो उसके आसपास का एरिया डेफिनेटली अंदर जा रहा है, तभी वो बाहर आ रहा है। इसके लिए जो उसके आसपास के एरियाज़ है उसमें डार्क शेड करना है, ताकि लगे कि वो अंदर जा रहा है। ऑल्सो चीक है, राउंड है, इसलिए शेड भी राउंड में करना है। एक बार स्टार्ट कर रही हूँ मैं 2B से और धीरे धीरे शेड्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वैसे वैसे बिल्डअप करते जा रही हूँ। 2B के बाद 4B, देन 6B एंड 8B। ध्यान रखना है शेड्स को स्लोली बिल्डअप करना है, इमीडिएटली डार्क पे मत जाओ। अब ये जो चीक है एग्जैक्ट इसको लाइट दिखाने के लिए इसके नीचे एग्जैक्ट मुझे डार्क शेड करना ज़रूरी है, तभी वो अपलिफ्टेड लगेगा। डार्क शेड्स अवॉइड मत करना, और लाइट और डार्क शेड्स के बीच में ट्रांजिशंस होना भी ज़रूरी है, मिड टोन्स डालने ज़रूरी है, नहीं तो वो अगेन फ्लैट हो जाएगा। तो मिड टोन्स इम्पॉर्टेंट है, डार्क शेड्स इम्पॉर्टेंट है और लाइट शेड्स भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2B ले लिया, 4B ले लिया, अभी मैं एक डार्कर शेड ले रही हूँ 6B, और उससे भी बिल्डअप करना स्टार्ट कर रही हूँ। स्लोली स्लोली शेड्स को डार्क करते जाऊँगी। यहाँ पे डिम्पल वाले एरिया को मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर दिखाना है और ज़्यादा डेप्थ दिखानी है उसमें, तो वहाँ पे भी मैं डार्क शेड्स और ऐड कर रही हूँ ताकि वो और ज़्यादा डीप दिखाई दे। ये नोज़ के नीचे का अपर लिप का पार्ट है, तो यहाँ पे भी इस तरह से क्रॉस में डार्क शेड्स होंगे। नोज़ के जो एग्जैक्ट नीचे होगा, अगेन नोज़ को ऊपर दिखाना है तो उसके नीचे शैडो आएगा, तो नोज़ के नीचे का एरिया भी डार्क है और इस तरह से क्रॉस में हमें डार्क शेड लेके नीचे तक आना है। स्लोली स्लोली अगेन शेड्स को बिल्ड करेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रॉस में ही होना चाहिए। ऊपर की तरफ डार्क होगा और नीचे आते आते अगेन लाइट होगा। और जो आपका पुराना जो भी शेड है, जैसे कि यहाँ पे जो डिम्पल वाला शेड है, उसके साथ उसको मिक्स करना है। कभी भी कोई भी नया शेड ऐड करो, उसको पुराने शेड के साथ मिक्स करते रहो, तभी वो प्रॉपर दिखेगा और अलग नहीं दिखेगा।
अब नोज़ का ये जो ये लेफ़्ट पार्ट है ये हाइलाइटेड पार्ट है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट है नोज़ का। तो इसको लाइट दिखाने के लिए इसके साइड में, लेफ़्ट साइड में हमें हल्का सा डार्क शेड ऐड करना पड़ेगा। अब ये राइट साइड जितना डार्क नहीं है बिकॉज़ इसका जो लेफ़्ट साइड है वो लाइटर है राइट साइड से, लेकिन फिर भी हमें डार्क शेड ऐड करना पड़ेगा, तभी वो एरिया लाइट दिखेगा। हमेशा याद रखो, जो एरिया लाइट दिखाना है उसके आसपास डार्क शेड ऐड करोगे वो तभी लाइट दिखेगा, वरना लाइट नहीं दिखेगा। नॉस्ट्रिल को भी मैं डार्क कर देती हूँ और यहाँ पे नीचे की तरफ हल्का सा डार्क शेड भी ऐड कर देती हूँ। ये लाइन बना दी है मैंने डार्क। अब इसके यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ना, शेड नोज़ का नीचे की तरफ फोल्ड हो रहा होता है हमारा नोज़, तो इसलिए यहाँ पे भी डार्क शेड ऐड करना है। ये सारी चीज़ भी मैंने नोज़ के वीडियो में बता दी है, लेकिन यहाँ फिर से आपको बता रही हूँ कि नोज़ अंदर जा रहा होता है इसलिए ये एरिया डार्क हो जाएगा। अगेन लाइन के ऊपर हल्का सा डार्क शेड ऐड करना है, लाइन को डार्क करके नहीं छोड़ देना है। अभी जो नोज़ है ना बहुत ज़्यादा राउंडेड नहीं है, यहाँ ऊपर से हल्का सा फ्लैट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे डार्क शेड ऐड कर रही हूँ, लेकिन फ्लैट फॉर्म में ऐड कर रही हूँ, इसको ज़्यादा राउंडेड नहीं कर रही हूँ बिकॉज नोज़ राउंडेड नहीं है। तो उसको ऊपर से हल्का सा फ्लैट दिखाने के लिए ऊपर हल्के हल्के से मैं डार्क शेड्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अगेन डार्क शेड ऐड कर रही हूँ ताकि जो लाइट साइड का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट लगे। इसके बाद लिप्स पे भी हम डार्क शेड ऐड करके लिप को भी एकदम रियलिस्टिक बना देंगे। अगेन लिप की भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, आप उसको चेक कर लो और देख लो कि लिप्स में भी किस तरह से डेप्थ डालनी है। लिप में जो ये जो मिडिल पार्ट है ये सबसे ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों लिप फोल्ड होके अंदर जा रहा होता है, तो सबसे पहले उसको डार्क करना है और फिर ऊपर और नीचे डार्क शेड ऐड करके उसको भी हम एकदम रियलिस्टिक बना देंगे। अब आता है चिन के पार्ट में। चिन का जो पार्ट हो गया उसमें सबसे पहले जो लिप हो गया, लिप के नीचे जो होगा शैडो गिरेगा, लिप का लोअर लिप का शैडो यहाँ आएगा, इसलिए इसको डार्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो ये एरिया ना अंदर जा रहा होता है, लिप बाहर आ रहा होता है और ये वाला एरिया अंदर जा रहा होता है, तो लिप को बाहर दिखाने के लिए ये वाले एरिया में डार्क शेड करेंगे ताकि ये वाला एरिया हल्का सा अंदर प्रेस हो, क्योंकि जब तक ये अंदर नहीं जाएगा लिप आपका बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी मैं डार्क शेड ऐड कर लेती हूँ। एंड देन जो चिन होता है ना वो भी राउंडेड होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बाहर आ रहा होता है और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है तो चिन में भी इस तरह से राउंड फॉर्म में हम शेड करेंगे। नीचे वाले एरिया को अंदर जाता हुआ दिखाने के लिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क शेड होगा और बीच का जो एरिया है उसको बाहर आते हुए दिखाने के लिए वहाँ पे लाइट शेड होगा। तो इस तरह से राउंड शेड ऐड करते जाएंगे और जो प्रीवियस शेड मैंने बनाया है जॉ लाइन का और चीक का उसके साथ उसको मिक्स करते हुए जाना है। दो शेड्स कब मिक्स होंगे, जब वो दोनों लाइट होंगे, या हम कह सकते हैं वो दोनों सेम शेड्स होंगे, तभी वो दोनों मिक्स होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप मिड टोन्स डालो, डार्क शेड के बाद भी लाइट शेड डालो ताकि वो दोनों शेड्स अच्छे से मिक्स हो सके। अब यहाँ जो है हमारा शेड हो सकता है, आप देख सकते हो कि दोनों फेस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आई मीन दोनों एरिया में कितना ज़्यादा डिफरेंस है राइट और लेफ़्ट के बीच में। जो राइट है हमारा कितना ज़्यादा डीप लग रहा है। अब इसमें कुछ हल्की सी हाइलाइट्स भी ऐड करनी है, मतलब लाइटर शेड्स ऐड करने हैं, क्योंकि लाइट शेड्स ऐड नहीं करोगे तो अगेन वो अपलिफ्टेड नहीं लगेगा। लाइट्स है लेकिन एक्सट्रीम लाइट्स शेड्स भी होने ज़रूरी है। तो मैं ये नीडेबल इरेज़र से जो एरियाज़ को मुझे बाहर दिखाना है, ज़्यादा हाइलाइटेड दिखाना है, ज़्यादा रिफ्लेक्टेड दिखाना है, वहाँ पे मैं टैप करके इसको लाइट बना दूँगी। हल्के हाथ से टैप करना, अगर बहुत ज़्यादा आप टैप कर लोगे तो अगेन पैच बन जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए होते, तो हल्के हाथ से टैप करना। अगर ज़्यादा टैप कर लिया और एरिया पे पैच आ गया तो अगेन आप पेंसिल ले लो और उसके ऊपर अच्छे से काम करके उसको वापस स्मूदन अप कर सकते हो। आप लेयर्स कितने भी चाहो उतने ऐड कर सकते हो। अब हम वाइट पेन के हाईलाइट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा वाइट पेन हाईलाइट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आई के बीच में एक डॉट की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट हो रही है
वो बना दिया और हमारा ये ड्राइंग बन गया। राइट साइड का एरिया आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है राइट और कितना फ्लैट लग रहा है लेफ़्ट, क्योंकि हमने इसमें डार्क शेड्स और लाइट शेड्स का बैलेंस प्रॉपर बनाया है। तो डार्क शेड्स यूज़ करने से आपको नहीं डरना है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ पेंसिल क्योस को लाइक करिए और आगे की वीडियोस का वेट करते रहिए। थैंक यू एंड टाटा।